जासूस नहीं है। हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और लगभग लगभग बाड़मेर जिला है हमारा। और बाड़मेर जिले के अंदर शायद हम गुरुद्रोही घोषित कर चुके हैं, क्योंकि मैं पवन दास जी के सारे वीडियो देखता हूँ और शेयर करता हूँ। आपने हमें न जाना न पहचाना, उसका कोई बात नहीं, लेकिन इतना गलत आरोप मत लगाइए। दूसरी बात, रही बात, पवन दास जी ने बोला है कि किसानों के आंदोलन को सत सेवकों की तरफ से मैं समर्थन करता हूं, तो क्या पवन दास जी ने सत सेवकों से पूछा था क्या? जब महेंद्र भगोड़ा की टीम कांग्रेस और बीजेपी को सपोर्ट करती है, तब वही पवन दास जी कहते हैं कि कितना पैसा लिया इन्होंने, करोड़ों रुपये लिया है इनका भक्तों से सपोर्ट कराने के लिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ पवन दास जी के आपके माध्यम से पवन दास जी को, कि पवन दास जी ने कितना रुपया लिया नकली किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए? सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी, देखिए आप भी अपनी जगह सही हो सकते हैं, और दास ने जो किया है मैंने अपनी जगह बिल्कुल अपने आप को सही मान के किया है। और इसमें कोई सहमत है या नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबके अपने अपने विचार हैं, व्यक्त करने की सबको स्वतंत्रता है। और मैंने यहाँ पे ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया है, और समर्थन भी मैंने कोई शारीरिक रूप से नहीं किया है। उस पंपलेट में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, केवल सोशल मीडिया पे उनका समर्थन, कि हाँ उनकी बात सरकार तक जानी चाहिए, और जो अपने हक की लड़ाई जो किसान आज लड़ रहा है, हक उसे मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर परिवार किसान से संबंधित है। और राजनीतिक पार्टियों का जो समर्थन किया जाता है, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने किया था भगत जी, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए किया जाता है। बिना निजी स्वार्थों के कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है, और ना ही कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य बनता है। फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जाट आरक्षण का समर्थन किया, तो आरक्षण की मांग भी एक वर्ग विशेष की अपनी निजी आवश्यकता थी, वो भी उनका स्वार्थ था। तो भगत जी, ना ही तो मैंने कोई किसी के साथ कोई आरक्षणबाजी का समर्थन किया कि वही जो बेचारे किसान हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हों ताकि मैंने उनका समर्थन किया हो, और ना ही ये जो किसान हैं ये बेचारे कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, जिताने के लिए आंदोलन कर रहे हों। और इस देश का 80% व्यक्ति किसान परिवार से संबंधित है, और किसान अर्थात खेती बाड़ी से, कृषि से पूरा देश, पूरी दुनिया चलती है, क्योंकि उसको अन्नदाता कहा जाता है। वो अन्न का उत्पादन करता है भाई, और उससे यदि अपने अन्न की वास्तविक मूल्य नहीं मिलता है तो उसको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ भाई, एक व्यक्ति भी अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कर सकता है। और यहाँ पे जब लाखों किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार उनको रोक रही है, तो भगत जी फिर आप किसका समर्थन करोगे? आप किसान ना ही तो झूठ है, ना आरक्षण के लिए लड़ रहा, ना राजनीति के लिए लड़ रहा, ना वो सरकार से कुछ मांगने के लिए लड़ रहा। आप इन पहलुओं पे विचार तो करो। बगैर सोचे समझे आप लोग कुछ भी बोल देते हो भैया। किसान किस लिए लड़ रहा है? किसान को पहले जो छूट थी वो भी सरकार ने उससे वापस लेनी चाहिए। भाई आप भगत जी, आप कोई मजदूर हो और आप किसी के घर पे कोई काम करने जाते हो, आप मान लीजिए लाइट फिटिंग का काम करते हो, और आप किसी के घर पे लाइट फिटिंग का काम करने जाते हो, तो ये आपका हक बनता है कि आपने वहाँ पे कितना काम किया, उस हिसाब से आप उसको पैसे बताओगे। अब आपने वहाँ पे काम तो किया 24 घंटे, और वहाँ की जो सरकार है वो ये कहे कि नहीं साहब, आपने इसके घर पे जो लाइट फिटिंग का काम किया है उसका रेट हम फिक्स करेंगे कि आपको मात्र 100 रुपये मिलने चाहिए 24 घंटे के। तो आप क्या करोगे? आप या तो काम करना छोड़ दोगे, या फिर आप उसके लिए आंदोलन करोगे कि मेरा जो हक है, मेरी जो मेहनत है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो किसान जो अपनी फसल उगाता है, क्या क्या सरकार जाके किसान के खेत में पानी देती है, खाद देती है, बिजाई करती है, कटाई करती है, मेहनत करती है? किसान अपनी मेहनत करता है, किसान की खुद की ज़मीन है, खुद वो अन्न उपजाता है, खुद अन्न पैदा करता है, तो किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है। जैसे आप मार्केट में मान लीजिए आप कोई मतलब चाय बेचते हैं, आप कोई पकौड़े बेचते हैं, आप कोई सेव संतरे बेचते हैं, तो रेट फिक्स करने का अधिकार किसको है भैया? आपको अधिकार है कि आप जिस क्वालिटी की चाय बनाओगे वैसी आप अपनी दुकान पे रेट रखोगे। और सरकार आपसे कहे नहीं, आपकी चाय का रेट तो हम फिक्स करेंगे कि आपकी चाय 25 पैसे में बिकनी चाहिए, आप चाय का काम कर लोगे, आपका पेट भर जाएगा 25 पैसे की चाय में। तो जो हक की लड़ाई है, जो सच की लड़ाई है, वो भगत जी चाहे जगत लड़े चाहे भगत लड़े, और भगत ने उसमें सहयोग देने का उसको पूरा अधिकार है।
और यही कारण है आप लोग चिल्ला रहे हो पूरी दुनिया के सामने। आप लोगों को पता है 6 साल हो गई चिल्लाते चिल्लाते गले का पानी सूख गया। क्या कोई भी जगत का व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में आया? कोई नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कभी किसी जगत वाले का, उसके हक और उसके सच के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है, हमने कभी साथ दिया ही नहीं। नहीं, हमारे पास तो भगवान है, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या मतलब है, जो करेगा सो भरेगा। अब जो करेगा सो भरेगा, तो आज कौन खड़ा है तुम्हारे साथ में? कल को आप अपनी औरत को या अपनी बहन बेटी को लेके बाजार में या कहीं और जा रहे हो, किसी ऐसे सुनसान रास्ते से आप जा रहे हो मोटरसाइकिल पे, और रास्ते में 3-4 लड़के आ गए, गुंडागर्दी करने लग गए, आपकी बहन बेटी के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, और आप अपने हक के लिए, आप सच्चाई के लिए आप उनसे लड़ रहे हो, और वो 3 है, आप अकेले हो, और पास में 2-4 आदमी और खड़े हों, तो क्या आपका मन नहीं होगा कि वो लोग आपका हेल्प करें, वो लोग आपकी सहायता करें? आप नहीं चाहोगे? और यदि वो लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप समाज में ये कहोगे ना कि दुनिया से तो सच्चाई का नामो निशान खत्म हो गया, सच कहना तो गुनाह हो गया, ईमानदारी दुनिया में रहे ही नहीं। वहां लोग मेरी बहन बेटी को छेड़ रहे थे, मैं अकेला लड़ रहा था, 4 आदमी देख रहे थे, मेरी गलती भी नहीं थी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो वही स्थिति तो अब आप लोगों के साथ हो रही है। किसानों का समर्थन हम क्यों ना करें? हम कोई इस देश से बाहर हैं? हम कोई इस दुनिया से बाहर हैं? किसान जो अन्न उपजाता है, तो क्या हम अन्न नहीं खाते? हम क्या भगत जी पत्थर खाते हैं? और जो व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना कोई आरक्षण मांग रहा, ना कोई राजनीतिक पद मांग रहा, ना सरकार से नौकरी मांग रहा, ना सरकार से हराम के पैसे मांग रहा, वो किसान अपना हक मांग रहा है। और यदि कोई व्यक्ति अपना हक मांगता है, यदि कोई सत्य की लड़ाई लड़ता है, तो गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया कि तुम उसका साथ दो। अब गुरुदेव तुम्हें यह भी नहीं कहेंगे कि तुमने उनका साथ देना है। ये ज्ञान आधार की बात होती है, या आदमी के स्वयं के विवेक की बात होती है, ये कॉमन सेंस की बात होती है। और जिस व्यक्ति में संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होके इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है, तो धिक्कार है उस व्यक्ति का ये भक्ति करने का और ये कहने का कि मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ। अरे जो तत्वदर्शी संत का भगत होता है, उसके तो चारों आंखें खुल जाती हैं, 2 तत्व ज्ञान वाली और 2 ये आंखें जो पहले हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते थे, सही बुरे का निर्णय नहीं कर पाते थे, वो आंखें अब सही बुरे का निर्णय भी करेंगी इस ज्ञान आधार से। और तत्व ज्ञान वाली आंखों का तो कहना ही क्या। तो ये कहना भगत जी कि जब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले बीजेपी का या कांग्रेस का समर्थन करते थे, तो पवन दास कहता था कि उन्होंने कितने पैसे लिए। अब पवन दास ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया, तो मैं पूछता हूं कि पवन दास ने किसने पैसे लिए? भगत जी आपका सवाल ही नाजायज है। आपको ये नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हो, आप क्या सवाल कर रहे हो, आप जवाब क्या मिलेगा आपको? आप भगत जी तत्वदर्शी संत के शिष्य हो, थोड़ा शांति से पहले सोचा करो कि मैं क्या शब्द बोलने जा रहा हूं और उन शब्दों का क्या रिएक्शन होगा। परमात्मा कहते हैं कि जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहां से लाए। तो बड़े भाई मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा, आपके शब्दों का बुरा नहीं लगा, लेकिन जब आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बन के इस तरह की बातें बोलते हो ना, तो दूसरे लोग आपको मूर्ख समझते हैं, बावड़ा समझते हैं, नादान समझते हैं। तो जगत में कम से कम अपनी मूर्खता और अज्ञानता के कारण अपने गुरु की तो हंसाई मत कराओ, उसकी तो बेइज्जती मत कराओ भाई। और तुम लोग भगत होके यदि सच में और हक की लड़ाई में किसी का साथ नहीं दे रहे हो ना, इसीलिए लोग आज तुम्हारे साथ नहीं है। ये दुनिया वाले, तुम्हारे रिश्तेदार तक तुम्हारे से नफरत करते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि तुम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हो, वो इसलिए करते हैं कि तुम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बना के नहीं चलते। तुम लोग उनकी शिक्षाओं के विपरीत चलते हो। तुम लोगों का जहां स्वार्थ होता है, जहां राजनीति की बात आती है, जहां आरक्षण की बात आती है, वहां तो जा जाके तुम उनके धरनों में बैठ जाते हो। आनंदपाल जैसे गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में तुम बैठ जाते हो, 5-5 लाख रुपए के चेक उनके हाथों में कुपात्रों के पकड़ाते हो। और जब एक देश का किसान जो पूरे देश को दिन रात मेहनत मजदूरी करके अन्न खिला रहा है, खुद रात को सर्दियों में पानी देता है, दुनिया के लिए अन्न पैदा कर रहा है, और उस किसान को जब अपने ही जमीन से पैदा किए गए अन्न की सही तरीके से कीमत तक नहीं मिलती है, उसका बेचारे का परिवार तक ढंग से नहीं चलता है, उसकी आवश्यकता की वस्तुओं की जरूरत पूरी नहीं होती है, और वो यदि ऐसे में अपने हक की लड़ाई लड़ता है और तुम भगत होके वो ये कहते हो कि तुमने क्यों उनका समर्थन किया, तो धिक्कार है भगत जी। डूब के मरने की बात है ये संत रामपाल जी महाराज जी के भगत के लिए। अरे विचार करो, थोड़ा बहुत देश दुनिया को भी जाना करो, समाचार भी देखा करो। किसान का अन्न 18 से 20 रुपए किलो मंडियों में बिकता है गेहूं, और एक पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए का। कितना वजन आता है उसका? 50 ग्राम भी नहीं आता। सोचो वो कितने का बिक रहा है।
किसान से मक्का 40 रुपए, किसान से मक्का 4,000 रुपए क्विंटल में लेके, और ये बिग बाजार वाले, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको पीस पास के 2 रुपए की थैली में पैक करके जो 40 रुपए किलो किसान से मक्का खरीदता है, उसका रेट देखना मार्केट में 170 रुपए। उसने क्या मेहनत किया भाई? किसान ने कितनी मेहनत करके मक्का उगाई, कितनी उसकी देखभाल की, अपने खून पसीने से उसकी सिंचाई की। किसान को क्या मिला? मुश्किल से 5-7 रुपए 1 किलो पे। और उसने क्या किया? उसने 5-7 रुपए की मेहनत की और उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा रेट पे मार्केट में उसी किसान को बेच रहा है। और फिर कहते हो कि पवन दास ने किसानों का समर्थन क्यों किया? अरे सच का समर्थन नहीं करोगे तो क्या बिन लादेन का समर्थन करोगे? डूब के मरने की बात है। वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का भगत होके, और यदि ऐसी बात करता है कि पवन दास ने किसानों का समर्थन क्यों किया, वो व्यक्ति कलंक है भक्ति के नाम पे, भगत के नाम पे वो व्यक्ति कलंक है, जो सच के लिए आवाज नहीं उठा सकता, जो दूसरा व्यक्ति अपने हक के लिए आवाज उठा रहा है, जो उसकी आवाज नहीं बन सकता, जो उसका समर्थन नहीं कर सकता, उसका साथ नहीं दे सकता, डूब के मरने की बात है। आज तुम लोगों का साथ मत दो, कल को तुम्हारा साथ कौन देगा? अरे भगवान ने हमें सामाजिक ज्ञान भी दिया है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। सब कुछ भगवान के पीछे नहीं चलता। तुम इतने बड़े भगत नहीं बने अभी कि तुम सब कुछ तुम भगवान के पीछे छोड़ दोगे। तुम प्रहलाद नहीं बने। जिस दिन तुम मीराबाई बन जाओ, जिस दिन तुम प्रहलाद बन जाओ, उस दिन आंख बंद कर लेना। लेकिन जब तक नहीं बनते हो और जब तक आप इस समाज में रहते हो, आपको समाज के तौर तरीके से रहना पड़ेगा। मैंने किसी गलत व्यक्ति का समर्थन नहीं किया, मैंने किसी दारू के ठेके वाले का समर्थन नहीं किया, किसी राजनेता का समर्थन नहीं किया, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों का समर्थन नहीं किया, मैंने उन बेरोजगारों का समर्थन नहीं किया जो रोजगार के लिए लड़ते हैं। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो अपनी मेहनत करो, मजदूरी करो, अपना कोई व्यापार करो, मार्केट में ठेला लगाओ। क्यों लड़ रहे हो तुम सरकार से रोजगार के लिए? मैंने उन लोगों के समर्थन नहीं किया, मैंने इस देश के अन्नदाता का समर्थन किया है, जो सच्चा है, मासूम है, भोला है। उसको लूटा जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है।